हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक रेंज विद संदीप। आज ना ये एक्सरसाइज करने वाले हैं छोटी सी। अभी इतना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उनमें से कुछ थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा कि लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम चेक करेंगे कि ऑड इवन नंबर कैसे निकालते हैं, क्या होते हैं ऑड इवन नंबर। ठीक है, ऑड इवन निकालेंगे, उसके बाद में देखेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो इसी वीडियो में प्राइम नंबर्स की भी निकालेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, कैसे कोई नंबर यूज़र से कोई नंबर इनपुट कराएंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर ऑड है कि इवन है। नई फाइल बना लेते हैं। फाइंड आउट कर लेते हैं इसका नाम। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑड इवन का लॉजिक क्या होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, सब जानते हैं। सम विषम संख्या क्या होती है। जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है वो इवन नंबर होती है, यानी कि सम संख्या होती है। और जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो क्या होती है, विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर्स होते हैं। यही लॉजिक है ना हमारे पास में, तो बस इसको इनपुट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इनपुट यूज़र से लेना है, तो इनपुट करेंगे, क्या करेंगे, इनपुट एक फंक्शन था ना, इसका यूज़ करेंगे। मैंने बताया था पहले भी, अगर आपने वीडियो ना देखी हो स्टार्टिंग वाली तो प्लीज़, मैंने ये पाइथन की पूरी सीरीज़ चल रही है, हम काफ़ी आगे 10 या 11वीं वीडियो होगी आई गेस। सारी वीडियोस देखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से लिए हुए हैं, तो एक बेस वहीं से बनेगा आपका। बीच में जंप करना बेकार है। एक अच्छा बूस्ट मिलेगा आपको अगर आप स्टार्टिंग से देखोगे, तो समझ में भी आएगा ज़्यादा। एंटर द नंबर। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया माई नंबर करके। ठीक है, हर बार आपको प्रिंट करा के दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली आ क्या रहा है, क्या तरीका होता है करने का, किसी भी प्रोग्राम को लिखने का। स्टेटमेंट लिख लेते हैं यहाँ पर हम। स्टेटमेंट क्या है हमारा, फाइंड आउट द ऑड इवन नंबर। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। प्रिंट कराते हैं माई नंबर को, देखने क्या मिलता है। टर्मिनल ओपन कर लेंगे यहाँ से। पाइथन 3 एंटर द नंबर 45 मिल रहा है हमें। ठीक है, अब लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है, इस नंबर को चेक करना कि ऑड है इवन है। इफ माई नंबर मॉड्यूल बाय 2, ये एक ऑपरेटर है। ये क्या बताता है, रिमाइंडर बताता है। तो हमारा लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कंप्लीटली होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर पूरा पूरा विभाजित हो गया या पूरा पूरा कट गया है तो रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ना, ये हमें रिमाइंडर ही देता है। ये वाला ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर ही देता है। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं। ऑड नंबर। अभी भी एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि कोलन नहीं लगा है, इसलिए। चेक करके देखते हैं कि सही लॉजिक लगाया या नहीं लगाया हमने। 76
क्या बताया इसने, कुछ एरर आ रही है। देखो ये सारी एरर्स को समझना ही बहुत ज़रूरी है। एंटर द नंबर 78, ट्रैक बैक मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट, फाइंड आउट। लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 4 पे कुछ इशू मिला है उसे, क्या? इफ टाइप एरर, नॉट ऑल आर्गुमेंट कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेशन। अच्छा ओके, मतलब कह रहा है वो कि जो नंबर हमें मिला है, जो नंबर हमें मिला है वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, मतलब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो हो नहीं पा रहा है। नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है देखो अभी बताते हैं। इसको 1 मिनट के लिए करते हैं कमेंट, एक बार आउटपुट लिख के देखते हैं। देखिए यही बताना चाह रहा था मैं। आपने क्या किया, आपने जो इनपुट आ रहा है यूजर की तरफ से उसका टाइप चेक करा कि उसका टाइप क्या है। आप चेक कर रहे हो, वो कैसे चेक कर सकते हो? एक टाइप, एक फंक्शन होता है जो कि आपके जो भी आपकी वैल्यू है उसका टाइप बताता है, उसको टाइप किस टाइप का है। जैसे आप देखोगे ये क्लास क्या दिखा रहा है, str दिखा रहा है, स्ट्रिंग। str किसके लिए होता है? स्ट्रिंग के लिए होता है। क्लास क्या है आगे बताऊंगा, अभी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल में स्ट्रिंग पे ध्यान दो, str। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे जितने भी ऑपरेटर हैं जो कि कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है किस पे होती है? इंटीजर पे होती है। पर ये तो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है। जब ये स्ट्रिंग आ रहा है इसी वजह से इस लाइन पर एरर थ्रो हुई है। आप ऊपर देखोगे लाइन नंबर 4 पे, इस लाइन पे उसने एरर थ्रो करी है। टाइप एरर, नॉट ऑल आर्गुमेंट कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्ट्रिंग फॉर्मेशन। स्ट्रिंग से कन्वर्ट नहीं किए गए इंटीजर में, इसी वजह से यहां पर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाया। यानी कि जो माई नंबर आ रहा है इनपुट के बाहर से, ये स्ट्रिंग है और इसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टाइप कास्टिंग या कास्टिंग, कि आपका जो डेटा है उसको आप स्पेसिफिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करो तभी काम होगा। उसके लिए क्या करेंगे हम? इंटीजर लगा देंगे बस। अब जो डेटा आएगा वो काय में आएगा? इंट में आएगा। क्रॉस चेक भी करेंगे, सिर्फ लगा देने से काम नहीं बनेगा, क्रॉस चेक करेंगे। देखो इस बार मैंने जो 33 दिया वो काय में आया? इंट में आया। अगर अब मैं इसे कमेंट कर दूं और इस वाले कोड को अनकमेंट करूं तो अब देखते हैं क्या आता है आउटपुट। इट्स अ इवन नंबर। आपने 22 जो दिया है वो क्या है? एक इवन नंबर है। बन गया प्रोग्राम हमारा। हमने चेक कर लिया कि जो भी नंबर यूजर वहां से इनपुट करेगा वो बता देगा कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है। देखो दोबारा कर लेते हैं। 89, इट्स अ ऑड नंबर, इट्स अ ऑड नंबर। /n लगा दो, न्यू लाइन में आ जाएगा 45, इट्स अ ऑड नंबर। 45 क्या है? एक ऑड नंबर है, ठीक है, 2 से कटेगा ही नहीं। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक था। अब इसी प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि ये बता दे कि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे यहीं पर ही, नया प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इसी को हम चेक कर सकते हैं कि हम कैसे पता लगाएं कि जो नंबर दिया है वो इवन है या ऑड है। अगर इवन है, अगर कोई भी नंबर इवन है तो प्राइम नंबर की तो बात ही नहीं खत्म होगी वो, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है? अब यहां पर इवन ऑड की बात खत्म हो गई, अब बात कर रहे हैं हम प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर या तो वो 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, या फिर अपने आप से डिवाइड होता है।
उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है। ये सारे नंबर्स कौन से हैं, प्राइम नंबर्स हैं। इसका लॉजिक कैसे लिखेंगे हम, लॉजिक लिखने के लिए क्या करते हैं हम, आप मैथमेटिक्स में भी अगर पढ़ा होगा अपने 12th में, तो हम अब जैसे मान लीजिए उसने यूजर से में इनपुट करा रहे हैं नंबर, उसने कर दिया 4 डिजिट में कोई नंबर इनपुट कर दिया मानो एग्जांपल के तौर पे। अब क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक लूप लगाएं, मानो 4000 एक नंबर इनपुट कर दिया उसने 4000, ठीक है, तो हम ये चेक कराते रहेंगे 0 से लेके अब जितने नंबर है, पहली बात तो 2 से कट जाएगा वो तभी पता चल जाएगा, बट पॉइंट तो यही है ना कि किसी भी नंबर से कटना नहीं चाहिए, वो अपने एक के अलावा या खुद के नंबर के अलावा, तो हमें चेक तो पूरा करना पड़ेगा। तो हम कैसे, और हमें ये भी देखना है कि हमारा कोड जो है एफिशिएंट हो, ज्यादा ना चले, ज्यादा वेस्ट ना हो, मतलब ये कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा कोड लिख दिया वो जो चले ही जा रहा है। जब अगर आपका काम लेस कोड में हो सकता है तो लेस कोड में ही लिखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम यहां से इट्स इवन नंबर तो ठीक है, इवन नंबर है तो बात खत्म। अगर वो इवन नंबर नहीं है और ऑड वाले में आ गया है तो क्या करें, अब जो भी नंबर है उस पर हमें लूप चलाना पड़ेगा, पर इसमें एक लॉजिक ये है कि जो भी नंबर हो उसके आधे तक ही डिवाइड करके देख लो। एग्जांपल के तौर पे मानो कि उसने 100 दिया, चेक उसने एक नंबर करा 100, तो तुम 0 मतलब 2 से लेके एक, तो एक से तो हर कोई डिवाइड हो जाता है, तो एक को मत काउंट करो, 2 से काउंट करेंगे, 2 से लेके 50 यानी कि जो नंबर दिया उसका डिवाइड बाय 2 तक ही चेक करते हैं, क्योंकि 50 तो काट ही देगा, 50 दूना 100, 50 के बाद में तो जरूरत ही नहीं है। ये एक लॉजिक होता है कि जो भी नंबर है उसके हाफ तक ही, 2 से लेके उसके हाफ तक के जितने नंबर्स हैं चेक कर लेते हैं उनमें से किसी से तो नहीं कट रहा है, और उनमें से किसी से अगर नहीं कटा तो वो एक प्राइम नंबर है। कैसे करेंगे इसको फिर, इसके लिए हमें एक वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प, जिसमें डाल देते हैं हम 0, बताऊंगा क्यों ले रहे हैं। अब ये न्यू नंबर क्या हो जाएगा, हमारा न्यू नंबर हमारा हो जाएगा जो भी नंबर हमारे पास में है माई नंबर का, उसको डिवाइड कर दो 2 से। मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर हम सिंगल डिवाइड लगाएंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो क्या में मिलेगा, वो मिलेगा हमें फ्लोट में, पर हमें चाहिए इंटीजर में, तो इसलिए हम डबल डिवाइड लगाते हैं। डबल डिवाइड क्या होता है, इंटीजर डिविजिबल होता है। यहाँ पे जो भी मिलेगा हमें वो इंटीजर में मिलेगा वैल्यू, क्योंकि हमें इंटीजर में ही चाहिए। ठीक है, तो न्यू नंबर आ गया हमारा। अब हम एक फंक्शन लिखेंगे, आप कह सकते हो फॉर लूप लगाएंगे इसके अंदर हम। रेंज एक फंक्शन होता है, रेंज की हमें जरूरत पड़ेगी। अब जैसे मान लीजिए 2 से एक वो नंबर मिल गया, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 2 से स्टार्ट करना है, तो हमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि 2 से, जैसे उसने अभी क्या नंबर दिया था, उसने नंबर दिया हमें मानो 45 दिया, तो हमारा जो लूप बनना चाहिए, जो हमारी रेंज बननी चाहिए 2 से लेके 45 का डिवाइड कितना करोगे, कितना हो जाएगा, 22 दूना 44, 22.5 आएगा, पर हमें इंटीजर चाहिए तो 22 मिलेगा। तो 2 से लेके 22 तक हमें चेक करना पड़ेगा कि इस रेंज के बीच में किसी भी नंबर से ये डिवाइड नहीं होना चाहिए, तभी ये 45 क्या है, एक प्राइम नंबर होगा। और अगर इनमें से किसी से भी डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमें 2 तो पता है, 2 फिक्स है हमारा, हमेशा चाहिए। तो इसके लिए हम एक लूप लगाएंगे। अगर हम पहले रेंज बता देता हूँ, रेंज होती क्या है। अगर आप लिखो ऐसे करके, यहाँ पर अभी ये न्यू नंबर लिख दो एग्जाम्पल, यहाँ पे ये न्यू नंबर लिख दो, ठीक है, तो ये क्या देगा, इसको प्रिंट करा लो, रेंज को यहाँ पर प्रिंट करा के देख लो। थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे कर रहे हैं हम।
23 ले लिया हमने। देखो 23 में एल्स वाले केस में आएगा क्योंकि इवन नंबर तो है नहीं, इसमें आ गया। इसमें आने के बाद मैंने क्या करा, 23 को डिवाइड कर दिया न्यू नंबर से। तो 23 का आधा कितना होता है, 11.5 होता है, पर हमें इंटीजर चाहिए तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। तो देखो न्यू नंबर हमारे कितना आ गया, 11 आ गया। रेंज हमने जब रेंज के साथ सेट करा तो वो 0 से लेके 11 तक चलेगा। हमें एक ऐसी रेंज चाहिए, पर हमें यहाँ 0 की जगह क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए। 0 की जगह पे हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब रेंज को 2 चाहिए हमें, इसके लिए और क्या कर सकते हैं, हमें बनाना पड़ेगा एक लूप, या इसको, ये जो रेंज है इसको हटा दो यहाँ से। रेंज आपको समझ में आ गई, पर हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 2 से चाहिए। ये हमें 2 से चाहिए। तो इसके लिए एक नया नंबर ले लो, नंबर रेंज करके एक वेरिएबल ले लिया। इसके अंदर हमारी 2 से लेके उस नंबर तक जहां से हमें वेरीफाई करना है वो आ जाएगा। तो अगर आप प्रिंट करके देखोगे फिर से तो आपको ये नंबर रेंज अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे आपको वही मिल जाएगी। ऑड नंबर वो हाँ दिखा ही रहा है। ये रेंज हमें क्या मिल गई, 2 से लेके 12 तक की रेंज मिल गई कि इसी पे हमें लूप चेक कराना है। 25 को अगर 25 को हमें चेक कराना है, पहले ये चेक कराना है कि ये ऑड है इवन है। अगर एक और इवन है तो बात ही खत्म हो गई। अगर ऑड है तो ऑड के अंदर हमें क्या है, एक रेंज निकालनी है। रेंज कहां तक निकालनी है, 2 से जो स्टार्ट हो और इस नंबर के आधे तक जाए, और ये नंबर 2 से लेके उस रेंज तक कहीं पर भी किसी भी नंबर से अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो ये एक प्राइम नंबर होगा। ये हमारा लॉजिक है, यही हमने अपना लॉजिक लगाया है। तो हमें रेंज मिल गई। अब लगाएंगे हम फॉर लूप, क्योंकि मल्टीपल टाइम काम करना है। फॉर आई इन नंबर रेंज, ठीक है। अब चेक करेंगे हम इफ, सॉरी ये बार बार ये ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये PHP वाला भी याद आ जाता है मुझे। चेक करेंगे हम, ये नंबर रेंज में आ गया। अब हमारा जो नंबर हमें दे रखा है, माई नंबर जो है, इफ माई नंबर डिविजिबल बाय आई इक्वल्स टू 0, तो क्या हो, टेम्प की भी वैल्यू टेम्प प्लस 1 हो जाए। अब यहां चेक करेंगे हम, इफ टेम्प ग्रेटर देन 0 प्रिंट it's a odd number only, else प्रिंट करेंगे हम it's a prime number। देखिए क्या करा है मैंने एग्जैक्टली, मैंने लूप चलाया आई से, ठीक है, नंबर रेंज में। नंबर रेंज कहां से शुरू हो रही है, 2 से जो भी नंबर आया हो हमारा डिविजिबल बाय 2 तक, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जो नंबर हमें चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, उस नंबर को हर बार आई से डिवाइड करते जाएंगे। पहले बार आई पे क्या होगा, 2 होगा, फिर 3 मानो भी जो रेंज हमारी दिख रही है 2 से 12 की, एग्जांपल 25 नंबर हमने दिया है, हमें चेक करना है कि प्राइम है या नहीं है। तो पहले हम 2 से चेक करेंगे, क्या जो हमारा 25 डिवाइड बाय 2 मॉड्यूल 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर लूप चलेगा। अब यहाँ पे 2 के अब आई के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब 25 को 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं जाएगा। आई को
जिससे फिर आई की जगह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। हर बार ऐसे गया, रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेकर 12 तक, पूरी रेंज पे ये डिविजल काम करेगा। जब भी कंडीशन ट्रू होगी उस केस में टेम्प की वैल्यू टेम्प प्लस 1 हो जाएगी। मतलब टेम्प में पहले 0 है, टेम्प में क्या ले रखा है हमने, 0 ले रखा है, ऐसे टेम्प में 1 2 3 4 5 हो जाएगा। मतलब ये अगर वो नंबर डिवाइड हो गया तो एल्स टेम्प की वैल्यू 0 ही रहेगी। एक बार भी डिवाइड नहीं हुआ, अगर मतलब प्राइम नंबर निकला तो एक बार भी डिवाइड नहीं होगा, एक बार डिवाइड नहीं होगा तो टेम्प की वैल्यू 0 रहेगी। तो अगर 0 रहेगी हमने चेक करा लिया, अगर टेम्प की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ऑड नंबर है, और अगर टेम्प की वैल्यू अगर मतलब ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो यानी कि वो प्राइम नंबर है। देखो करके देखते हैं लॉजिक कैसा है हमारा। 67 इट्स अ प्राइम नंबर, ये एक प्राइम नंबर है। और कोई चेक करके देखो 15 सॉरी मैंने गलत लिख दिया। एंटर द नंबर 15, इट्स ऑड नंबर ओनली। देखो 15 जो है 3 से कटता है, 5 से भी कटता है। और कोई देखो 19 इट्स अ प्राइम नंबर। और कोई देखो 27 इट्स ऑड नंबर ओनली। 27 कटता है ना, 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। हमने कैसे एक ही प्रोग्राम के अंदर दो चीजें कवर करी। हमने क्या करा, यूजर से इनपुट लिया, इनपुट हमें स्ट्रिंग में मिलता है बाय डिफॉल्ट, ये पाइथन की इशू है कि वो स्ट्रिंग में ले रहा है डायरेक्टली। उसके बाद में उसको क्या करेंगे, हमें चाहिए इंटीजर में, तो हमने उसको इंट में कन्वर्ट कर लिया, यानी इस पूरी चीज को हमने इंट में ब्रैकेट कर दिया, बंद कर दिया। इसके अंदर इंटीजर मिल गया हमें। हमने चेक भी करा था काय से, टाइप से चेक करा था। टाइप एक फंक्शन है जो कि किसी भी वेरिएबल का टाइप बताता है कि वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। हमें माई नंबर मिल गया। हमने टेम्प नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया। हमने क्या करा, माई नंबर को 2 से मॉड्यूल करा। अगर उसका डिविजिबल जो उसका रिमाइंडर अगर 0 बचता है तो वो इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो बात खत्म, नहीं तो एल्स में आएगा ही नहीं। अगर वो इवन नंबर नहीं है तो वो एल्स में गया। अब हमने क्या करा, जो हमारा माई नंबर था उसका 2 से डिवाइड कर लिया। और डबल डिवाइड क्यों करा, इंटीजर डिविजिबल क्यों करा, क्योंकि हमें इंटीजर ही चाहिए था। अब प्राइम नंबर चेक करने के लिए अगर कोई नंबर इवन है तो बात खत्म, और इवन नहीं है, इवन अगर नहीं है तो वो अगर ऑड है तो ऑड होगा, तो ऑड के केस में ही हम चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है। नंबर रेंज क्या हो गई, अब हमने रेंज क्या करा, रेंज एक फंक्शन है जो कि हमें देता ही क्या पूरी रेंज है। तो जो हमने हमारे नंबर का बाई 2 करा था उसको हमने यहां रख लिया और बाई डिफॉल्ट 2 से सेट कराया। क्यों, क्योंकि 2 से ही हमें किसी भी प्राइम नंबर को चेक करने के लिए 2 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। 1 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिविजिबल होता है। ठीक है, एक फॉर लूप लगाया, हमने चेक कराया, वो ये जो फॉर लूप है ये नंबर रेंज तक ही जाएगा, यहां से 2 से लेकर जो भी नंबर रेंज होगी वहां तक जाएगा। और हमें चेक करा कि जो हमारा नंबर है अगर उसका मॉड्यूल इससे इस रेंज से किसी से भी कटता है, कट जाता है, तो टेम्प की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर नहीं कटेगा टेम्प की वैल्यू 0 को 0 रहेगी। तो अगर टेम्प की वैल्यू 0 से ज्यादा है यानी बढ़ गई तो ये ऑड नंबर है खाली, और अगर नहीं बढ़ी तो ये प्राइम नंबर है। बस एक सिंपल सा लॉजिक है। एक इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं है, एग्जाम्पल सिर्फ एक एक्सेप्शन के, शायद आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, बता दूं कि सारे नंबर जो होते हैं मतलब सारे ऑड नंबर में से ही प्राइम नंबर निकलता है, कभी भी इवन नंबर में से प्राइम नंबर नहीं निकलता। लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि ऐसा कोई भी नंबर जो सिर्फ अपने आप से कटता है या 1 से कटता है। तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से कटता है, और 2 से तो कटेगा ही, ठीक है। लेकिन 2 एक इवन नंबर भी है, तो 2 एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। बाकी लॉजिक आपको समझ में आएगा। कुछ इशू है, कुछ भी क्वेरी है आपकी, प्लीज कमेंट में बताना मुझे। ऐसी और एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, अभी सर्चिंग सॉर्टिंग की भी हम करेंगे एक्सरसाइज। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।